राधे राधे, जय जय श्री राम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। राम मंदिर की स्थापना होने के बाद, भव्य राम मंदिर बनने के बाद आप लोगों के मन में भी ये विचार आ रहा होगा कि हम लोगों को अयोध्या जाना चाहिए, रामलला के दर्शन करने चाहिए। मेरे मन में भी यह विचार आ रहा है और मैं शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या जाने का प्लान बनाने वाली हूँ। मैं शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या जाने का प्लान बनाने वाली हूँ। उससे पहले भी मैं एक बार अयोध्या गई थी, जब रामलला टेंट में विराजमान थे। मैं तब भी अयोध्या गई थी और तभी मैंने ये प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर बनके तैयार नहीं हो जाएगा मैं दोबारा कभी अयोध्या नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं अपने आराध्य को टेंट में विराजमान होता हुआ नहीं देख सकती थी। केवल एक बार ही मैंने दर्शन करे हैं, उसके बाद मैं दोबारा नहीं गई। लेकिन अब भव्य राम मंदिर बन चुका है और भव्य राम मंदिर बनने के बाद मेरे मन में ये प्रबल इच्छा है कि मैं अयोध्या जाऊं। अगर आपके मन में भी यही इच्छा है कि आप अयोध्या जाओ, रामलला के दर्शन करने के लिए जाओ, तो आपको अयोध्या जाके किन किन जगहों के दर्शन करने चाहिए, अर्थात अयोध्या में आपको तीर्थ की कौन कौन सी जगह उपलब्ध है, अयोध्या में देखने लायक क्या क्या चीजें हैं, आज की वीडियो उसी पर आधारित है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए प्रारंभ करते। तो आज की वीडियो है अयोध्या में कहां कहां दर्शन करें। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या जी में राम जी की उद्घाटन हो चुका है, अर्थात राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और इसी दिन रामलला की मूर्ति भी प्राण प्रतिष्ठित हो चुकी है। यदि आप अयोध्या जी जा रहे हैं तो वहां पर राम जन्मभूमि मंदिर को देखने के अलावा और भी महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पे घूमना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि अयोध्या को सप्तपुरियों में बोला जाता है। कहते हैं सप्तपुरियों में से एक अयोध्या हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण और धार्मिक और तीर्थ स्थल है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको कहाँ कहाँ के दर्शन करने। तो नंबर 1 है अयोध्या घाट। अयोध्या घाटों और मंदिर की प्रसिद्ध नगरी है। आप लोगों को पता ही होगा अयोध्या में बहुत सारे घाट हैं और बहुत सारे मंदिर हैं। तो सरयू नदी यहीं से होकर बहती है और सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट है, जिसमें गुप्त द्वार घाट, केकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट आदि बहुत सारे घाट स्थित हैं। तो जब भी आप अयोध्या जाओ तो अयोध्या में घाटों के दर्शन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दूसरी जगह है श्री राम जन्मभूमि मंदिर। यहाँ पे अयोध्या के मुख्य रूप में राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ अभी रामलला विराजमान है। तीसरी जगह है वो है हनुमान मंदिर। देखिए अयोध्या के मध्य में हृदय स्थल पर विराजमान पवित्र हनुमानगढ़ी है। जब भी योगी जी जाते हैं तो सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी जाते हैं, पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं और हनुमानगढ़ी में राम भक्त हनुमान जी का विशाल मंदिर है और यहीं से आपकी अयोध्या की जो यात्रा होती है वो प्रारंभ होती है। और हनुमान जी के दर्शन कीजिए, क्योंकि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। नेक्स्ट जगह मैं आपको बताती हूँ और इसी कड़ी में अगली जगह जो होती है वो है दंत धावक कुंड, अर्थात हनुमानगढ़ी क्षेत्र में ही दंत धावन कुंड है। यहाँ श्री राम जी अपने दांतों की सफाई किया करते थे, इसे ही दंत धावन कुंड बोला जाता है। इसको दतौन भी बोला जाता है। नेक्स्ट जगह आती है वो है कनक भवन मंदिर। अयोध्या का कनक भवन मंदिर भी देखने योग्य। यहाँ राम और जानकी की सुंदर प्रतिमाएं रखी हुई हैं। नेक्स्ट है राजा दशरथ का महल। यहाँ राजा दशरथ का महल बहुत ही प्राचीन है और विशाल महल बना हुआ है। आप लोगों को ये जगह जरूर और जरूर देखनी चाहिए। अगला है भगवान ऋषभ देव जी का जन्म स्थल। अयोध्या में एक दिगंबर जैन मंदिर भी, जो ये दिगंबर जैन मंदिर है ना, ये ऋषभ देव जी का जन्म स्थल माना जाता है। अयोध्या में आदिनाथ के अलावा अजीतनाथ, अभी आनंदनाथ, सुमितनाथ आदि का जन्म भी हुआ है। यहाँ पे भी उनकी जन्मस्थली पर उनके मंदिर बने हुए हैं, जो कि एक आकर्षण का केंद्र है। उसके बाद है बौद्ध स्थल, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अयोध्या में मणि पर्वत पर बौद्ध स्थल भी एक है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध की प्रमुख उपासिका विशाखा ने बुद्ध के सानिध्य में अयोध्या में धम्म की दीक्षा ली थी। इसी के स्मृति स्वरूप विशाखा ने अयोध्या में मणि पर्वत के समीप बौद्ध विहार की स्थापना कराई थी। यह ऐसा भी बोला जाता है कि इसी बिहार में भगवान बुद्ध के दांत रखे गए हैं। वास्तव में यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री आए थे और उनके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे और 3000 बुद्ध भिक्षुक रहते थे। यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख स्थल बनाया गया है और ये भव्य मंदिर भी है। उसके बाद चलते हैं नंदीग्राम। अयोध्या में 16 मील दूर नंदीग्राम है। यहाँ रहकर भरत ने राज किया था। यहाँ पे भरतकुंड सरोवर और भरत जी का मंदिर भी है। श्री ब्रह्मा
कुंड। अयोध्या में विराजमान गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड साहिब के दर्शन के लिए देश और दुनिया के कोने कोने से सिख श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं सिख समुदाय के पहले गुरु नानक देव व 9वें गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड के ध्यान किया था और पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी जगह पे भगवान ब्रह्मा ने 5000 वर्ष तक तपस्या की थी। गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड में एक और यहाँ गुरु गोविंद सिंह के अयोध्या आने की कहानी जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर निहंग सेना के हथियार भी हैं, जिनके बल पर उन्होंने मुगलों की सेना में राम जन्मभूमि की रक्षा करी थी। अन्य तीर्थ स्थल भी हैं, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि सीता जी की रसोई है, हरजी विष्णु मंदिर है, त्रेता के ठाकुर जी हैं, राम की पौड़ी है, गुप्त घाट है, सूर्य कुंड है और भी बहुत सारी जगह है, जैसे कि मोती महल है। इसके अलावा तुलसी चौरा आदि स्थल भी देखने जाले हैं। अगर आप अयोध्या में जाने की सोच रहे हैं तो इन स्थलों की दर्शन अवश्य करके आएं। केवल रामलला यहाँ पे विराज है, उनके दर्शन तो आपने करने ही करने हैं, लेकिन रामलला ने यहाँ पे रह के लीलाएं करी हैं, उनके दर्शन करना भी आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।